कोई लड़का है वो 8 या 10 लाख रुपए खर्च करके सिपाही बनता है ना? तो वो तो जिंदगी भर के लिए अपनी पूरी नौकरी तक के लिए वो पुलिस विभाग को प्रदूषित कर देगा। जो अभी भी अध्यक्ष हैं वो भी पुलिस आईपीएस अफसर हैं, डीजीपी रहे हैं। आप रहते तो सर इस कंडीशन में आप क्या करते? मैं रहता तो अब तक ये परीक्षा रद्द हो गई रहती। मैं जब बीएमपी 6 का कमांडेंट था मुजफ्फरपुर में, तो मुझे पुलिस मुख्यालय ने भेजा था। उसे बीएमपी के सिपाहियों की बहाली हो रही थी। बिहार सैन्य पुलिस में जो सिपाही होते हैं, दरभंगा में बहाली हो रही थी और वहाँ गड़बड़ी की कुछ शिकायतें मिली थी, तो मुझे पुलिस मुख्यालय ने भेजा था जांच के लिए। मैं उसमें डीआईजी के प्रभार में था और मेरी ही रिपोर्ट पर वो पूरी की पूरी बहाली रद्द हुई थी। और अब मैं क्या कहूँ, लोग मेरे मुझसे सीनियर हैं लोग, लेकिन जो भी भर्ती आयोग के चेयरमैन आज की तारीख में हैं वो भी अब एक विवादित अधिकारी रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। सिपाही भर्ती में, दरोगा भर्ती में, कर्मचारी चयन आयोग में न प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, न आंसर की दिया जाता है, न इंडेक्स बताया जाता है और न ही आरटीआई के जवाब दिए जाते हैं। कारण तो यही है ना कि कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा पारदर्शिता की कमी होगी उतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार के मौके मिलेंगे। बीपीएससी भी इसी बिहार में काम कर रहा है, इसी सिस्टम में काम कर रहा है और यदि वो इतनी साफ सुथरी परीक्षा ले सकता है तो जो सिपाही भर्ती आयोग है उसको क्या दिक्कत हो गई? आयोग के निर्देशन में सारा क्वेश्चन पेपर तैयार होता है, सीलबंद होके परीक्षा केंद्रों तक जाता है। उससे पहले सर आंसर किया जाना, सर इसमें आप आयोग के अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता से इनकार कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा का सिलसिला चल रहा है और आपको बता दें कि पूर्व की भांति जिस तरह पहले 2-3 एग्जाम हुए, उसी तरह एग्जामिनेशन से पहले या एग्जामिनेशन के दौरान क्वेश्चन वायरल या फिर आंसर की वायरल होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में सीएसबीसी का जो रवैया है पहले की ही भांति है, कोई स्पष्टीकरण न देना, कोई बयान न देना, ना ही कोई कार्रवाई करना। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ कुमार दास। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है बिहार में। सर, क्या चल रहा है? क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे हैं और सीएसपीसी चुप्पी साधे हुए है। सबसे रहस्यमय तो देखिए सीबीएसई की चुप्पी है। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि ये जो सिपाहियों की बहाली हो रही है, जैसा आपने बताया कि 21,391 रिक्तियां हैं और जहां तक मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से ये सबसे बड़ी रिक्तियां निकली होंगी बिहार में सिपाहियों की। तो सीबीएसई जो है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल्स, सीबीएसई यानी कि सिपाही भर्ती आयोग जिसको कहेंगे हिंदी में, केंद्रीय सिपाही भर्ती आयोग। अब कायदे से वो चूंकि नोडल एजेंसी है वही परीक्षा लेती है और कल जब से ये परीक्षा हुई है तब से मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। ऐसे मैंने वीडियो भी देखे हैं, छात्र नेताओं की बात भी सुनी है कि इसमें पहले और दूसरे दोनों जो पेपर्स हुए दोनों शिफ्ट के, उसके बहुत सारे आंसर की वायरल हुए। बाद में उसको पूरा मैच भी कर लिया गया, हूबहू वही थे। और जो मेरी सूचना है, पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई एक परीक्षा केंद्र से। उनके पास से पकड़े गए हैं ये आंसर शीट वगैरह और उनका भी जो मिलान हुआ है तो हूबहू मतलब प्रश्न पत्र से ही उनका मिलान हुआ है। तो ये तो बहुत गंभीर बात है। इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो बात यह है कि देखिए बीपीएससी जो है, बिहार लोक सेवा आयोग, पहले उसका भी बहुत मजाक बनता था। लोग लोक सेवा आयोग को लीक सेवा आयोग कहते थे कि प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। लेकिन जब से अतुल प्रसाद सर आए हैं उसका कामकाज पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। जैसे अभी जो शिक्षक भर्ती बहाली हुई, आपको परीक्षा हुई आपको 24, 25, 26 अगस्त को, तो उसमें भी एकदम कदाचार मुक्त परीक्षा हुई, प्रश्न पत्र भी नहीं आउट हुआ और मतलब एक कंट्रोल रूम बनाया गया था बीपीएससी ऑफिस में। और 38 जिले हैं बिहार के, तो एक एक केंद्र पर कैमरे से नज़र रखी जा रही थी। या फिर जो अभी 1-2 रोज़ पहले 69वीं संयुक्त परीक्षा जो हुई है, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें भी बहुत कड़ाई से परीक्षा हुई। तो मेरा ये कहना है कि आखिर बीपीएससी भी इसी बिहार में काम कर रहा है, इसी सिस्टम में काम कर रहा है और यदि वो इतनी साफ सुथरी परीक्षा ले सकता है तो जो सिपाही भर्ती आयोग है उसको क्या दिक्कत हो गई है? इसका मतलब सिपाही भर्ती आयोग में कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। अब तक देखिए 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं, कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं आया है आयोग की ओर से, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कम से कम ये तो बयान आ जाना चाहिए था प्रेस विज्ञप्ति के थ्रू कि ठीक है, इस तरह की शिकायतें मिली हैं और आयोग अपने स्तर से जांच कर रहा है और जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो अभी जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि परीक्षा रद्द होगी कि नहीं रद्द होगी, और सोशल मीडिया पर जो कयास लगाए जा रहे हैं उससे तो छुटकारा मिलता। देखिए, सिपाहियों की जो बहाली है
इसमें ये जो लिखित परीक्षा है, इसके बाद आप जानते हैं शारीरिक परीक्षा भी उसका एक